जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सीब आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की जो है एग्ज़ाम चल रही है। और एनटीपीसी की परीक्षा हो या कोई अदर एग्ज़ाम्स हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे। इसमें हम राष्ट्रीय संगठन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे। और जैसा कि एग्ज़ाम में जो है एक दो क्वेश्चन जो है संगठन के हेडक्वार्टर से आ ही रहे हैं, तो एग्ज़ाम के लिहाज से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी संगठन हैं उसकी बात करें, तो फर्स्ट वाले कॉलम में जो है हम लोग संगठन के नाम के बारे में जानेंगे। दूसरे वाले कॉलम में एब्रीविएशन यानी कि संक्षिप्त नेम उसके, और तीसरे कॉलम में हेडक्वार्टर्स और फिर उसकी स्थापना कब हुई, गठन कब हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं। ये सारे जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सारे ये अंग है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो ये इसको जो है शॉर्ट में यूएन कहते हैं, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में पड़ता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुआ था। आगे बात करें फिर तो अगला जो संगठन है इसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य और कृषि संगठन। तो ये भी जो है संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, और इसका जो संक्षिप्त रूप है वो FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसके मुख्यालय की बात करें तो प्लाजो जो रोम इटली में जो है इसका मुख्यालय है, और इसकी भी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1945 में हुई थी। तो ये बात हो रहा था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन की। आगे बात करें तो अगला जो संगठन है फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये ILO है, और ये प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जो है इसका स्थापना हुआ था। तो 1919 में जो है फ्रेंड्स इसका स्थापना हुआ था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना हुआ वो 1919 में हुआ। और उसके बाद बात करें फिर तो इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो इसका ILO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अगले संगठन की बात करें फिर तो अगला जो संगठन है इसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये इसका जो स्थापना हुआ था ये 1947 में इसका स्थापना हुआ था। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मॉन्ट्रियल जो है, ये जो कि कनाडा में पड़ता है, मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में पड़ता है। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कनाडा में है। आगे बात करें तो अगला जो संगठन है इसका नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि IMO। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, यानी कि मैरीटाइम संगठन। तो ये इसका जो मुख्यालय की बात करें तो लंदन, जो कि ब्रिटेन में पड़ता है, UK में है। लंदन UK में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1959 में हुई थी। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 1959 में हुई थी। अगले संगठन की बात करते हैं तो अगला जो संगठन है यह है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यानी कि रिफ्यूजी के लिए जो यूनाइटेड नेशनल का हाई कमिश्नर है उसकी बात हो रहा है। तो यह संगठन जो है इसको शॉर्टकट में जो है संक्षिप्त रूप में UNHCR कहते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। और इसके जो मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड जो है इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1950 में हुआ था, यानी 1950 में जो है ये रिफ्यूजी वाले संगठन की स्थापना हुआ था। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो आगे है ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम्स ऑन HIV एड्स, यानी कि HIV एड्स पर जो है यूनाइटेड नेशन का जो संयुक्त प्रोग्राम है UN AIDS इसका जो है संक्षिप्त रूप है। और इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भी जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड है, और 1996 में जो है इसका स्थापना हुआ था। तो ज्वाइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड है, और इसकी स्थापना जो है 1996 यानी कि 1996 में हुआ था। अगले संगठन की
की बात करें फ्रेंड तो अगला जो संगठन है इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करें, परमाणु ऊर्जा आयोग, संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें तो UNAEC, ये जो है इसका शॉर्ट नेम है UNAEC, यानी कि यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। और इसका जो मुख्यालय है फ्रेंड्स ये न्यूयॉर्क सिटी, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में पड़ता है, न्यूयॉर्क सिटी। और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1946 में, यानी कि 1946 में इसका स्थापना हुआ था। अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें फ्रेंड तो अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष। ये जो है इसे शॉर्ट में जो है UNCDF भी कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। और ये जो है इसका जो मुख्यालय की बात करें तो ये जो है न्यूयॉर्क सिटी USA में इसका मुख्यालय है, और इसकी भी जो है स्थापना 1946 में, यानी कि 1946 में हुआ है। अगले संगठन की बात करें तो अगला जो संगठन है इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यानी कि UNICEF, यूनाइटेड नेशंस इंटीग्रेटेड चाइल्ड चिल्ड्रंस फंड। तो ये जो है इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भी जो है न्यूयॉर्क सिटी में है, USA में पड़ता है। और उसके बाद इसकी भी जो है स्थापना 1946 में हुई थी, यानी कि 1946 में। अगले संगठन की बात करते हैं तो अगला जो संगठन है यह है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका भी जो है मुख्यालय फ्रेंड्स न्यूयॉर्क सिटी USA में है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। और इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1965 में हुआ था। तो UNDP की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1965 में हुआ था। अगले संगठन की बात करें फ्रेंड तो अगला संगठन है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनेस्को जो है। तो यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एंड सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र एजुकेशनल यानी कि शैक्षणिक, साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक, एंड यानी और कल्चरल यानी सांस्कृतिक, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को। और इसका जो है मुख्यालय फ्रेंड्स पेरिस फ्रांस में है, फ्रांस के जो है पेरिस में है। और इसके बाद बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1946 यानी कि 1946 में हुई थी। नेक्स्ट संगठन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला जो संगठन है यह है यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसकी जो मुख्यालय है यह अफ्रीका के केन्या में है और केन्या के नैरोबी में पड़ता है। तो नैरोबी में जो है, केन्या के नैरोबी में है यूएनईपी का मुख्यालय। और ये यूनाइटेड नेशन का जो है महत्वपूर्ण अंग है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1972 यानी कि 1972 में जो है यूएनईपी की स्थापना हुआ था। अगले संगठन की बात करें फिर तो अगला जो संगठन है यह है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम यानी यूएन हैबिटेट, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम। तो इसका भी जो है मुख्यालय फ्रेंड्स नैरोबी केन्या में है, केन्या के नैरोबी में है। और इसकी भी जो स्थापना फ्रेंड्स 1978 में हुई थी। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1978 में। तो फिर यूएन हैबिटेट का भी मुख्यालय और यूएनईपी का मुख्यालय ये जो है कहाँ पे है? तो केन्या में है। तो इसे ध्यान रखना है। अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है फिर यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। और इसके मुख्यालय की बात करें तो ऑस्ट्रिया के वियना में जो है फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। तो ये जो है ध्यान रखना है। अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हैं तो अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति फॉर डिजास्टर रिडक्शन यानी कि आपदा को कम करने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्ट्रेटजी। तो इस UNISDR इसका मुख्यालय बात करें तो इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड है, जहाँ ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। तो
इसकी स्थापना जो है 2000 ईस्वी में हुई थी। आगे बात की जाए तो अगला जो संगठन है इसका नाम है फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। और इसके मुख्यालय की बात करें तो ऑस्ट्रिया के वियना में जो है ड्रग एंड क्राइम का जो है फ्रेंड्स मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र के ड्रग एंड क्राइम पर जो कार्यालय है वो ऑस्ट्रिया के वियना में है और इसकी जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो 1997 में हुई थी। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1997 में। अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें फ्रेंड तो अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है यूनाइटेड नेशन पोस्टल यूनियन, यूनाइटेड नेशन पोस्टल यूनियन यानी UPE। और इसकी जो मुख्यालय की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड के बर्न में है, जिनेवा में नहीं है, स्विट्जरलैंड के बर्न में है। और इसकी स्थापना जो है 1874 में हुई थी। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बात करें तो इसकी स्थापना 1874 में हुई और मुख्यालय की बात करें तो बर्न स्विट्जरलैंड में है। अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी और इसके मुख्यालय की बात करें तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगले संगठन की बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो यानी WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। और इसकी मुख्यालय की बात करें फ्रेंड्स तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना जो है 1967 में हुआ था। तो कब हुआ था इसकी स्थापना? 1967 में। तो WIPO की स्थापना जो है 1967 में हुआ और इसके मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है रोम इटली में है, यानी इटली के रोम में है और इसकी स्थापना जो है 1961 में हुआ था। अगले संगठन की बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय जो है फ्रेंड्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और उसके बाद इसकी स्थापना जो है 1950 में हुई थी। 1950 में जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला ऑर्गेनाइजेशन है WTO यानी कि यूनाइटेड नेशन WTO। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें विश्व पर्यटन संगठन यानी वर्ल्ड टूरिज्म संगठन, विश्व पर्यटन संगठन की बात करें तो इसका जो है मुख्यालय वो स्पेन के मैड्रिड में है और इसकी स्थापना जो है 1957 यानी कि 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि स्पेन के मैड्रिड में जो है फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। अगले संगठन की बात करें तो इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी और IRC यानी इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है और इसका जो है स्थापना 1933 में हुआ था। तो 1933 यानी कि 1933 में जो है इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की स्थापना हुई थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है यह है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है ऑस्ट्रिया के वियना में है और 1957 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 1957 में जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की स्थापना हुई थी। आगे बात की जाए तो फ्रेंड्स अगला जो संगठन है यह है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन यानी कि विश्व के जो है सबसे बड़े टेली कम्युनिकेशन यूनियन है, ये संघ है और ये ITU है जो कि यूनाइटेड नेशन का जो है एक अंग है। तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसके मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है इसका मुख्यालय और 1947 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो अगला जो संगठन है इसका नाम है ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार पर जो है यूनाइटेड नेशन का जो है हाई कमिश्नर ऑफिस यानी कि OHCHR यानी कि ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। और इसका मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है, जहाँ WHO का मुख्यालय है, जहाँ WIPO का मुख्यालय है, जहाँ ILO का मुख्यालय है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है इसका मुख्यालय है और उसके बाद इसकी स्थापना की बात करें तो 1993 में भी जो है इसका स्थापना हुआ था और इसी के उपरांत जो है भारत में भी जो है मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। तो ये बातें जो है ध्यान रखनी है। आगे बात की जाए फ्रेंड्स तो अब जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, यानी कि राजनीतिक और आर्थिक टाइप के जो संगठन है
और आर्थिक से रिलेटेड संगठन है वो उस टाइप के संगठन को देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम सबसे पहले, और उसके बाद फिर एब्रिविएशन जानेंगे, संक्षिप्त नेम, हेडक्वार्टर जानेंगे, और फिर उसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो ये जो है, ये जो जितने भी संगठन अभी हम पढ़ेंगे ये पॉलिटिकल संगठन होंगे, यानी कि राजनीतिक संगठन होंगे, और आर्थिक टाइप के संगठन होंगे। तो फ्रेंड्स बात करें सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू की बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है इसका मुख्यालय है, और इसे शॉर्ट में ईयू कहा जाता है, और 1958 में जो है इसकी स्थापना हुआ था। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो अफ्रीकन कैरिबियन एंड पैसिफिक ग्रुप ऑफ स्टेट्स, अफ्रीकन कैरिबियन एंड पैसिफिक ग्रुप ऑफ स्टेट्स, और ACP जो है इसका एब्रिविएशंस होगा, और ब्रसेल्स बेल्जियम में जो है इसका मुख्यालय है, और 1975 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि अफ्रीकन कैरिबियन एंड पैसिफिक ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स ACP की बात करें तो ब्रसेल्स बेल्जियम में जो जिसका मुख्यालय है इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। आगे बात की जाए फ्रेंड्स तो अफ्रीकन यूनियन यानी कि AU, तो एडिस अबाबा जोहान्सबर्ग में जो है इसका मुख्यालय है, और 2001 में जो है इसका स्थापना किया गया था। एडिस अबाबा में जोहान्सबर्ग में मुख्यालय है। तो अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो 2001 में इसका स्थापना किया गया था। आगे बात की जाए तो एंडियन कम्युनिटी यानी कि CAN, तो एडियन कम्युनिटी की बात करें तो लीमा पेरू में इसका, पेरू के लीमा में जो है इसका मुख्यालय है, और 1969 में इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद अरब लीग की बात करें, लीग ऑफ अरब स्टेट, तो कायरो में जो है इसका मुख्यालय है, और 1905 में जो है इसका स्थापना किया गया था अरब लीग का। तो अरब लीग का जो है कायरो में मुख्यालय है। उसके बाद बात करें तो अरब मैगरिब यूनियन AMU, इसका मुख्यालय जो है मोरक्को रबात में पड़ता है, मोरक्को अफ्रीका के मोरक्को रबात में पड़ता है, और 1956 में इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें, OPEC जिसे कहते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका मुख्यालय जो है OPEC का मुख्यालय सिंगापुर है, और 1950 में इसका जो है स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे जो ये थोड़ी मिस्टेक है। आगे बात की जाए तो अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो आसियान की बात करें तो आसियान का जो है जकार्ता इंडोनेशिया में जो है मुख्यालय है, और 1967 में इसका स्थापना हुआ था आसियान का। तो जकार्ता इंडोनेशिया में जो है इसका मुख्यालय है, इंडोनेशिया के जकार्ता में, जो कि भारत के साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व में जो है यह देश पड़ता है इंडोनेशिया। तो 1967 में स्थापना हुआ था आसियान का। उसके बाद कैरिबियन कम्युनिटी की बात करें तो कैरिकॉम जो है इसको शॉर्ट में कहते हैं, और इसके जो है जॉर्ज टाउन जो कि गुआना में पड़ता है, वहाँ जो है इसका मुख्यालय है, और 1973 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो कैरिबियन कम्युनिटी की जो है 1973 में स्थापना की गई थी। उसके बाद सेंट्रल अमेरिकन पार्लियामेंट इस जो पारालासेंस नाम से जाना जाता है, और ग्वाटेमाला सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, 1980 में इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो कॉमन मार्केट ऑफ ईस्ट एंड साउथर्न अफ्रीका की बात करें, कॉमेसा यानी कॉमन मार्केट ऑफ ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका, तो लुसाका जाम्बिया में इसका मुख्यालय है, और 1994 में इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद बात करें तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की बात करें तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम लंदन में जो है ब्रिटेन में इसका मुख्यालय है, और 1926 में इसका स्थापना किया गया था कॉमनवेल्थ का। उसके बाद बात करें तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ रशियन कॉमनवेल्थ, तो CIS की बात करें तो इसमें जो है मॉस्को रशिया में इसका मुख्यालय है, और 1991 में जो है इसका स्थापना किया गया था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी कि रशियन, यानी जब रशिया का विभाजन हो गया, सोवियत संघ राष्ट्र का जो है विभाजन हुआ, तो उसके बाद जो है इसी संगठन की स्थापना की गई थी। उसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप की बात करें तो COE काउंसिल ऑफ यूरोप, तो इसके मुख्यालय की बात करें तो स्ट्रासबर्ग फ्रांस में जो है इसका मुख्यालय है, और 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी की बात करें तो ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी, जिसे शॉर्ट में EAC कहते हैं, ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है, और 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स यानी ECOWAS, और इसका अबूजा नाइजीरिया में मुख्यालय है, और 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी IFTA,
यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, जहां WHO ILO वीपो का मुख्यालय है। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। गल्फ कॉपरेशन GCC की बात करें तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1981 में की गई थी, और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो सऊदी अरब के रियाद में जो है GCC का मुख्यालय है। इंडियन ओशियन कमीशन यानी कि IOC, इंडियन ओशियन कमीशन की बात करें तो इसका जो है मुख्यालय फ्रेंड्स मॉरिशस के पोर्ट लुइस में है। मॉरिशस के पोर्ट लुइस में जो है इंडियन ओशियन कमीशन की मुख्यालय है, और इंडियन ओशियन कमीशन का जो है स्थापना 1982 में किया गया था। तो ये जो है बात ध्यान रखना है। अगले संगठन की बात करें तो नॉन अलाइंग मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंग मूवमेंट की बात करें तो इसका जो है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में मुख्यालय है, और 1961 में जो है NAM यानी कि नाम की स्थापना की गई थी। नॉर्डिक काउंसिल की बात करें तो कोपेनहर्ग जो है कोपेनहेगन डेनमार्क में जो है नॉर्डिक काउंसिल का मुख्यालय है, और 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD, और ये इंपॉर्टेंट है। OECD का जो मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, और 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। तो OECD का जो है मुख्यालय पेरिस फ्रांस में 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE की बात करें तो वीना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है, और 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स की बात करें OAS तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, और 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्टर्न कैरेबियन स्टेट्स यानी कि OECS जिसका मुख्यालय की बात करें तो कैस्ट्रीज सेंट लोका में इसके मुख्यालय है, और 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, और इसका मुख्यालय जो है सऊदी अरब के जिद्दा में है, और 1969 में OIC की स्थापना की गई थी। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल काउंसिल यानी SAARC, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल काउंसिल, और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू, नेपाल के काठमांडू है, नेपाल की राजधानी में। और उसकी बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो विश्व व्यापार संगठन, और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जहाँ पे WHO का है, WIPO का है, ILO का है। तो वहीं पर जो है इसका मुख्यालय है WTO का, और 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। तो WTO की स्थापना जो है 1995 में की गई थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो और कुछ जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि सैनिक संगठन की बात जानते हैं, सैन्य संगठन की बात तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, और इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है, और 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, तो SCO का मुख्यालय फ्रेंड्स बीजिंग चाइना में है, और 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि PSC, पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो एडिस अबाबा में जो है इसका मुख्यालय है। उसके बाद कुछ फ्रेंड्स फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वित्तीय संगठन के बारे में जानेंगे। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC, अमेरिका के वाशिंगटन DC में है, और 1944 में जो है वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। तो 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी, और वाशिंगटन DC अमेरिका में जो है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। उसके बाद बात करें तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक की बात करें तो मेट्रो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है, और 1919 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मेट्रो मनीला फिलीपींस में है, और उसके बाद 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स उसके बाद बात करें तो EBRD यानी कि यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि यूरोपियन बैंक फॉर पुनर्निर्माण और विकास का जो मुख्यालय है इसका, तो लंदन में इसका मुख्यालय है। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो
अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। IMF का मुख्यालय जो है 1945 में और इसकी स्थापना जो है वाशिंगटन DC में मुख्यालय है और 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें फिर तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक यानी कि IDB, इसका जो है मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है और 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें फिर तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी कि IFAD, और इसका मुख्यालय जो है रोम के इटली में है। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें फिर तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS, इसका मुख्यालय जो है बेसल स्विट्जरलैंड में है और 1930 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो स्पोर्ट फेडरेशंस के बारे में जानते हैं, यानी कि ये जो है खेल से संबंधित संगठन है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की बात करें, AFC इसका संक्षिप्त नेम होगा और कुआलालंपुर मलेशिया में इसका मुख्यालय है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की बात करें तो कुआलालंपुर मलेशिया में इसका मुख्यालय है और 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल की बात करें CAF, तो 6 अक्टूबर को जो है इजिप्ट मिस्र में जो है इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो फीफा यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल, यानी कि ये जो है फीफा की बात करें तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय है। 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। अगले की बात करें तो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका मुख्यालय जो है सऊदी अरब यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के जो है दुबई में है। और इसके बाद बात करें तो 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और लुसार्ने, स्विट्जरलैंड के लुसार्ने में इसका मुख्यालय है। 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के लुसार्ने में है। उसके बाद बात करें फिर तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की बात करो IPC, तो इसका जो है जर्मनी के बॉन में इसका मुख्यालय है और 1989 में इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद बात करें फिर तो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन CGF, इसका मुख्यालय जो है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। 1930 में इसकी स्थापना की गई थी। ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, और इसका लंदन UK में मुख्यालय है। 1913 में स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF, और कुआलालंपुर मलेशिया में इसका मुख्यालय 1934 में स्थापना की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH, और इसका जो है लुसार्ने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है और इसकी स्थापना भी जो है 1924 में की गई थी। अब जो है स्पेस एजेंसी के बारे में पढ़ते हैं। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA इसको शॉर्ट में कहते हैं। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO बेंगलोर में जो है इसका मुख्यालय है और 1969 में 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NASA का जो है ये फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के जो है वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी की बात करें तो UKSA जो है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। और स्वीडन यानी कि विस्टरशायर में स्वीडन में जो है इसका मुख्यालय है। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस, और मॉस्को रशिया में इसका मुख्यालय है। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो
फ्रेंच स्पेस एजेंसी की बात करें तो CNES फ्रेंच स्पेस एजेंसी, और पेरिस फ्रांस में जो है इसका मुख्यालय है। 1961 में इसकी स्थापना की गई। जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा, जापान एरो एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा टोक्यो जापान में इसका मुख्यालय है। 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। जर्मन एरो स्पेस सेंटर DLR इसका शॉर्ट फॉर्म है, कोलोन में इसका मुख्यालय है और 1969 में इसकी स्थापना की। इटालियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो ASI जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है, रोम इटली में इसका मुख्यालय है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस ICJ तो द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है ये क्वेश्चन। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें ICC तो द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में और 1923 में इसकी स्थापना की गई थी इंटरपोल की। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी FRC स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ये भी जो है इम्पोर्टेंट है और इसका मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो इसका वीना ऑस्ट्रिया में मुख्यालय है और 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की। वर्ल्ड ट्रायलेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो WTO इसका मुख्यालय सिंगापुर है और 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये जो है फ्रेंड्स महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे और इससे संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो GK से संबंधित क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसे जरूर देखें। धन्यवाद।